अगर आपके भी घर में बिला वजह बैठे बिठाई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दोनों में बिला वजह लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में बीमारी रहती है, हर टाइम हर वक्त ज़िद बहस रहती है, आज मैं आपको इसी का हल बताऊंगी। और हमारी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम छोटी छोटी गलतियां करती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप करके अपने घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे ये तकियानूसी बातें ही सही, चले पैसे तो नहीं खर्च हो रहे ना। अगर आप करके देख लें, इससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, घर से बीमारियां चले जाएं, और क्या चाहिए। हमें तो घर में सुकून चाहिए ना। सुकून के लिए तो बंदा कोई भी कीमत भर सकता है। मैं आपसे कीमत भरने के लिए नहीं कह रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो असबाब और वो तरीके बताऊँगी और वो गलतियाँ बताऊँगी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जिससे हमारे घर में बीमारियाँ, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े आज से ना 7 साल पहले मेरा बेटा ना 9 साल, अब मेरा बेटा 9 साल का है। 7 साल पहले ना जब वो 2 साल का हुआ ना, उसे मैंने गंदम की रोटी खिलाना शुरू की, तो उसे उससे एलर्जी थी। वो रोटी खाता था, उसे उल्टी मोशन लग जाया करते थे। तो मुझे किसी ने टोटका बताया, ये जो आपका रोटी पकाने वाला बेलना नहीं होता, इसे आप अच्छी तरह धो के ना आग पे आपने इस तरह सुखाना है। आप किसी जो भी घर में आपके बीमार रहते हैं ना, इसे सुखाने के बाद ना आपने इसी से रोटी बेल के ना उसे खिलानी। और नंबर 2 पर फिर मैंने उसे जब मेरा बच्चा नाश्ता करने बैठता था ना, तो मैंने सूरतुल रहमान चलानी शुरू की। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर्स कहते थे कि ना ये पूरी ज़िंदगी रोटी नहीं खा सकता, अगर ये रोटी खाएगा ना इसको थायराइड पता नहीं ब्ला 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 कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। और आज मेरा बेटा 9 साल का, और मेरा बेटा इतना ज़हीन और इतना समझदार है माशाल्लाह। कहते हैं ना अल्लाह के कलाम में जादू, अल्लाह का कलाम बरहक है। एक तो ये मैंने बेलना को ना आग पर ऐसे सेक कर रोटी पकाना शुरू की, धोने के बाद मेरे बेटे की बीमारी भी दूर हो गई। और माशाल्लाह मेरा बेटा रोटी भी खाता है, उल्टी मोशन भी ख़त्म हो गए। वरना मेरे घर में हर रोज़ाना बीमारी रहती थी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक तो आप अपने बेलने को धो के पहले उसे आग पे आप सुखाएंगी, उसके बाद आप रोटी बनाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, आपके घर से बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां और परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। मैं कहती थी आपने जल्दी आना है, मेरी तो हस्बैंड से इसी बात पे लड़ाई होती थी, कभी इस डॉक्टर को चेक करा, कभी इस डॉक्टर को चेक करा। इंशाल्लाह बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और सूरतुल रहमान जो है ना, अपने घर में रोज़ चलाने का मामूल बनाए। जब आप सूरतुल रहमान सुनेंगी ना, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके दरवाजे खुद खटखटाएंगे। देखिए, इन बातों में आपके पैसे नहीं जाएंगे, 1-2 दिन अमल करके देखने में क्या जाता है। अगर आप अमल करके देख लें, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और आप ये जो दस्तरखान पे हम लोग ना जो दस्तरखान बेड पे लगाते हैं ना, इससे भी घर में लड़ाई झगड़े मुसीबतें गुर्बत आती है। आप कभी भी बेड पर नाश्ता ना करें, खाना ना खाएं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई। ये जो हम रोज़मर्रा के मामूल में ये गलती करते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो हम बेड पर बैठ कर खाना खाते हैं। इससे भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर आपके भी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहते हैं और आप तंग हैं, आपकी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में अमूमन जूते फैले रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसे एक जगह समेट के रखें, और एंट्री गेट पर कभी भी जूते मत फैला के रखें। नंबर 2, आप अपने घर की झाड़ू जो है ना, इससे भी घर जब आप खड़े करके रखते हैं, इससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। आप कभी भी एंट्री गेट पर अपनी झाड़ू खड़ी करके ना रखें। जैसे कि ये मेरा आपके पास जो भी जगह है झाड़ू रखने की, मतलब कि आपके एंट्री गेट पे ना हो कि मतलब जो आदमी आए ना उसको आपकी झाड़ू नज़र ना आए। जैसे कि मेरे पास ये गैलरी, मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है, तो मैं इसे अपने दरवाजे के पीछे छुपा के रखती हूँ कि उस पर आने वाले की नज़र ना पड़े। नंबर 3, आप जब भी खाना खाएं ना, अपने घर के बर्तन फ़ौरन साफ़ करें, उन्हें रखा मत छोड़ दें। जब आप बर्तन को छोड़ देते ना, इससे भी लड़ाई के असबाब पैदा होते हैं। नंबर 4, तवे को कभी भी खड़ा कर मत रखें, आप इसे हमेशा लिटा कर रखें, मतलब दूध वाली देगची के ऊपर। इंशाल्लाह इससे भी लड़ाई झगड़े आपके ख़त्म होंगे। नंबर 5, जब आप दुआ करना छोड़ देते हैं ना, इससे भी आपके लड़ाई झगड़े घर में बढ़ जाते हैं। नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं। और मियाँ से शदीद मोहब्बत बढ़ाने का तरीका, आप दिन में ना 100 मरतबा या वदूद पढ़ें। इंशाल्लाह आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह।